रानू चिड़िया का पति तेज तूफान में लापता हो जाता है। वो बहुत वक्त से अपने पति को ढूंढ रही होती है। वो उससे बहुत सी जगह पर तलाश करती है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। चिड़िया बहन, अब आप बंटी को ढूंढना बंद कर दे। हाँ चिड़िया बहन, उस तूफान में जितने भी परिंदे लापता हुए वो आज तक नहीं मिले, और वैसे भी उस तूफान को आए हुए तो बहुत वक्त हो गया। अगर वो जिंदा होता तो कब का आपको मिल भी जाता। चिड़िया बहन, आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनकी देखभाल करें और यूं वक्त जाया करने के बजाय अपने बच्चों के लिए दाना पानी जमा करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। कबूतर भैया, मिट्ठू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बंटी जी कभी वापस नहीं आएंगे। मैं कितने वक्त से उन्हें तलाश कर रही हूँ पर आज तक उनका कोई अता पता नहीं मिला। मैं आज से वक्त जाया नहीं करूंगी और अपने बच्चों का खूब ख्याल रखूंगी। उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपने पति को ढूंढना बंद कर देती है और अपना सारा वक्त अपने बच्चों के लिए दाना पानी ढूंढने में ही लगाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के घर कालू कौवा आता है और उसको आवाज लगाता है, ए छोटी चिड़िया, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आ जाओ। घर के अंदर मौजूद रानू चिड़िया जब उसकी आवाज सुनती है तो जल्दी से घर के बाहर आ जाती है। अरे कालू भैया, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या, चुप रहो। तुम्हारे पति ने मुझसे उधार पैसे लिए हुए थे, खुद तो मर गया, अब मुझे मेरे पैसे कौन देगा? अरे नहीं नहीं, बंटी जी ने आपसे कोई उधार नहीं लिया। अगर वो लेते तो मुझे जरूर बताते। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे उसने तुम्हें नहीं बताया कि इसमें मेरी क्या गलती है? उसने मुझसे पूरे 50,000 रुपए लिए थे, ये कहकर कि वो मुझे जल्दी से लौटा देगा। अरे कालू भैया, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी रकम उधार ली, ये मैं नहीं मानती। अगर वो लेते तो मुझे जरूर बताते। आप झूठ बोल रहे हैं। रानू चिड़िया की ये बात सुनकर तो कालू कौवा तेज तेज चिल्लाने लगता है। दूर खड़ा कबूतर और मिट्ठू जब उनकी आवाजें सुनते हैं तो जल्दी से रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे कालू, क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आओ आओ दोस्तों, आप सब भी देखो इस मासूम चिड़िया को। इसका पति मेरे पैसे खाकर मर गया और अभी ऐसे नाटक कर रही है जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। कबूतर भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखो चिड़िया, मेरी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ। मैं अगर देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। आज से तुम्हारे ये घर मेरा हुआ। अब इस घर में तुम्हारा तभी पैर रखना जब मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे कालू कौवा रानू चिड़िया को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, अगर कोई और परिंदा होता तो मैं इससे बात जरूर करता, मगर ये कालू कौवा अपने आगे किसी की नहीं सुनता। बंटी भैया को इस बुरे कालू कौवे से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अब कहाँ से दोगे 50,000 रुपए इस कौवे को? ऐसे रानू चिड़िया उन सब की बातें सुनती है। वो बहुत परेशान होती है और अपने घर के अंदर आ जाती है। अगली सुबह हो जाती है और वो कालू कौवा फिर से उसके घर आ जाता है। ए चिड़िया, तुम अभी तक यही हो, गई नहीं? लगता है तुम्हें कल ठीक से सुनाई नहीं दिया। अरे कालू भैया, आप ऐसे ना करें। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें घर से बेघर ना करें, हम पर रहम करें। नहीं नहीं, तुम्हें घर छोड़कर तो जाना ही होगा। कालू भैया, आप हमें किराए पर रहने दे, मैं आपका कर्जा और किराया दोनों ही दे दूंगी। मेरे बाल करके हमें घर से ना निकाले। तो ठीक है, तुम किराए पर इस घर में रह सकती हो, मगर 1 महीने का किराया 3,000 रुपए होगा। अगर रहना है तो ठीक है, वरना यहाँ से चली जाओ, मैं इससे कम पैसे नहीं दूंगा। रानू चिड़िया के लिए 3,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, मगर वो चुप थी क्योंकि वो घर से निकलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो हाँ कर देती है और कालू को वहाँ से चला जाता है। अरे मम्मा, आपने हाँ क्यों कर दी? आप इतने ज्यादा पैसे कालू अंकल को कहाँ से देंगी? अरे मेरे बच्चों, आप दोनों परेशान मत हो, मैं खूब मेहनत करूंगी और पैसे कमाऊंगी। अब बारिशों का मौसम शुरू हो रहा है, मैं मेहनत करूंगी पर इस घर को कहीं नहीं जाने दूंगी। इधर रानू चिड़िया बहुत परेशान होती है और उधर कालू कौवा बहुत खुश। अरे कालू जी, क्या आपने उस चिड़िया को घर से निकाल दिया? नहीं गोरी, वो चिड़िया मेरे सामने बहुत मिन्नती कर रही थी, इसलिए मैंने उसे घर से नहीं निकाला। अब उस घर में तो रहेगी पर हर महीने उस घर का 3,000 किराया देगी। ठीक किया ना मैंने? अरे कालू जी, ये तो और भी अच्छा हुआ। अब वो चिड़िया अपने ही घर में रहने का किराया देगी। अब उसमें वो कुछ चिड़िया को क्या पता कि बंटी ने हमसे कोई उधार नहीं लिया था, बल्कि हमने उससे पैसे लिए थे। अरे गोरी, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों की भी कान होती है, अगर किसी ने सुन लिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वैसे कालू कौवा रानू चिड़िया से झूठ बोलता है और उसकी मजबूरी का खूब फायदा उठाता है। इधर रानू चिड़िया बहुत मेहनत करती है और पैसे इकट्ठी करती है। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और 1 महीना पूरा हो जाता है। ला ला चिड़िया, कहाँ है मेरे पैसे? ये लो कालू भैया, ये 3,000 आपके किराए का और ये 5,000 आपके उधार का। ठीक है चिड़िया, अगले महीने के पैसे भी तैयार रखना। तो ऐसे कालू कौवा रानू चिड़िया से पैसे लेकर चला जाता है और अपने घर आकर गोरी कवि को दे देता है। अरे कालू जी, ऐसे तो वो छोटी चिड़िया अपना सारा कर्जा उतार देगी और दोबारा से उस घर पर कब्जा कर लेगी। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो अब क्या करूँ? अरे कालू जी, करना क्या है, घर का किराया बढ़ा दो। मगर गोरी, अगर उस चिड़िया ने घर छोड़ दिया तो? अरे कालू जी, वो ऐसे नहीं करेगी, ठंड का मौसम है और कभी भी बर्फबारी हो सकती है, तो आप जल्दी से जाओ और किराया बढ़ा कर आए। ठीक है गोरी, मैं भी चाहता हूँ। ये बोलकर कालू को अपने घर से निकल जाता है और जल्दी से रानू चिड़िया के घर आ जाता है।
बोलिए कालू भैया, अब आपको मुझसे क्या काम था? किराया तो आप अभी लेकर गए हैं। अरे चिड़िया, मैंने घर का किराया बढ़ा दिया है, अब से तुम्हें घर का किराया 10,000 रुपए देना होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया था। ये सुनकर तो रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अगर ज्यादा है तो निकल जाओ मेरे घर से, किराएदार बहुत है मेरे पास। ठीक है कालू भैया, मुझे मंजूर है। मैं इस टाइम में भला अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो कालू का बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बर्फबारी का मौसम शुरू हो जाता है और उस महीने का किराया लेने गोरी कभी आती है और वो रानू चिड़िया से किराया मांगती है। अरे चिड़िया, कहाँ है किराया? जल्दी से दो 10,000 रुपए। अरे गोरी बहन, मेरे पास नहीं है 10,000 रुपए, मैं इतने ज्यादा पैसे कमा नहीं सकी। अरे क्या कहा? पैसे नहीं कमा सकी? ऐसे नहीं चलेगा चिड़िया, जल्दी से मुझे पैसे दो वरना निकल जाओ मेरे घर से। अरे गोरी बहन, आप ये मेरे गले का हार ले ले, कम से कम 10,000 का तो होगा ही। रानू चिड़िया अपना हार गोरी कवि को देने ही वाली होती है तो पीछे से उसका बेटा उसे रोक लेता है। अरे नहीं मम्मा, आप ये हार मत उतारना, ये हार आपको पापा ने पहनाया था। और रही बात इस घर की, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, हमें नहीं रहना इस घर में। अच्छा, तो ऐसी बातें फिर देख क्या रहे हो? जल्दी से निकलो मेरे घर से। अरे गोरी बहन, आप ऐसा मत करें, बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इस ठंड में लेकर कहाँ जाऊंगी? हम आपके पड़ोसी हैं, हम पर रहम करें। अरे नहीं मम्मा, अब बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। अरे देखो पिद्दी से और जुबान कितनी लंबी है, अब तो मैं भी तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। तो ये बोलकर गोरी कभी उन तीनों को घर से निकाल देती है और वो सब बाहर ठंड में खड़े रहते हैं। तो वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह आ जाते हैं। अरे कुकू बेटा, आपको कितनी बार समझाया है कि जब बड़ी बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब देख लिया गोरी को उल्टा जवाब देने का नतीजा, उसने हमें घर से निकाल दिया। अब हमारे पास ना कोई मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना। अब बताओ मुझे, हम कहाँ जाए? अरे मम्मा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुकू भैया, मम्मा इसलिए परेशान है कि कहीं हम इस ठंड में बीमार न पड़ जाए। अरे गुड़िया, हम ऐसे ही इस ठंड में खड़े नहीं रहेंगे, हम अपने लिए एक नया घर बनाएंगे। अब हम सब एक काम करते हैं, सब अलग अलग जगहों में जाते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। तो ये कहकर वो सब अलग अलग जगहों में चले जाते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। वो सब बहुत मेहनत करते हैं और अपने लिए एक नया घर बना लेते हैं और वो उसके अंदर चले जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, आप दोनों बहुत मेहनती है, आपकी मेहनत से हमने इतना प्यारा घर बना लिया, अब हम आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। एक दिन बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है तो अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब रानू चिड़िया बाहर आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बाहर जो आया होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति बंटी होता है। तो रानू चिड़िया अपने बच्चों को आवाज लगाती है, अरे कुकू गुड़िया, जल्दी से बाहर आओ, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। अंदर बैठी कुकू गुड़िया जब ये सुनती है तो जल्दी से घर के बाहर आ जाती है और अपने पापा के गले लग जाते हैं। फिर वो सब घर के अंदर चले जाती है तो रानू चिड़िया अपने पति से पूछती है, अरे बंटी जी, आप इतने वक्त से कहाँ थे? आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढा पर आप कहीं पर भी नहीं मिले। तो बंटी चना उन्हें बताता है कि कैसे वो उस तूफान में बहुत जख्मी हो गया था। उसके बाद वो सब अपने प्यारे से घर में हंसी खुशी की जिंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल हालात में हौसला नहीं हारना चाहिए क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।